नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं हर पल हरियाणा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी के वार्ड नंबर 5 की। आपको बता दें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में आज और कल यानी 4 और 5 तारीख को नगर पालिका नीलोखेड़ी के द्वारा एक विशेष तौर पर जो है एक सफाई अभियान, या मैं कहूं जिस प्रकार से जो एक स्पेसिफिक जो एक डंपिंग तरीके से जो पॉइंट्स बनाए गए थे, लोगों के द्वारा कूड़ा करकट डालकर गंदगी के ढेर बना दिए गए थे, तो उनकी सफाई के लिए एक स्पेशल अभियान भी जो है नगर पालिका के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उस कड़ी में हम बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ पर कूड़े का ढेर था और अब इसे ब्यूटिफिकेशन करके बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया गया। तो फिलहाल मेरे साथ नगर पालिका चेयरमैन मौजूद है। मैडम, क्या बताना चाहोगे जो आज नगर पालिका के द्वारा वार्ड नंबर 5 में ये काम किया गया, किस नजरिए से देखते हो और आगे किस प्रकार से कार्रवाई चलेगी? मैं सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सबसे यही अपील करती हूँ कि आप पूरा सहयोग हमारा देंगे। तो जगह जगह कूड़े का ढेर ना लगा के आप गाड़ियों में डालें। और आज हमने एक जगह का ब्यूटिफिकेशन किया है जहाँ पे कूड़े का ढेर ही लग गया था। तो मैं सभी से अपील करूंगी, अपना क्षेत्र अपना घर ही जैसे साफ सुथरा वैसे क्षेत्र भी साफ सुथरा रखे, तो आगे हम अच्छी एक एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे और अच्छा एक वातावरण अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लेके आएंगे। मैडम, इससे पहले भी नगर पालिका के द्वारा ऐसे पॉइंट चिन्हित करके जो है वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया गया था, तो आगे भी क्या ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? हाँ जी, ये आगे भी चलेगा, हर वार्ड में किया जाएगा। जहाँ भी अगर ऐसे कोई कूड़े का ढेर आके कोई भी हमें आके बताए, कोई भी हमें मिले आके, तो इससे भी हम कंप्लीट कराने का काम करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे उस जगह का। तो आपका सहयोग हमारे लिए मस्ट है। तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप हमारा पूरा सहयोग करें। वार्ड 5 के निवासियों से, यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं, उनसे क्या अपील रही? क्योंकि ज्यादातर देखने में आता है कि आसपास के लोगों के द्वारा कूड़ा करकट डाला जाता है, तो अब ब्यूटिफिकेशन किया गया तो कहना कि ध्यान भी रखना पड़ेगा। मैं सभी 5 नंबर वार्ड के वासियों से अपील यही करती हूँ कि जो अपना कूड़े की गाड़ी आती है उसमें आप कूड़ा डालें, जगह जगह ना डाल के आप गाड़ियों में ही डालें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपका सहयोग हमें चाहिए, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। सहयोग कर भी रहे हैं सब, ये नहीं कि नहीं। हाँ, अगर आगे और चलेंगे तो अपने क्षेत्र को फर्स्ट नंबर में लाने के लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो नगर पालिका सचिव भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? लगातार नगर पालिका अलग अलग तरीके से सामाजिक कार्य करती हुई नजर आ रही है। पहले प्लास्टिक बैन को लेकर जो है कपड़े के थैले बांटे गए थे, और अब की बार देखा जाए तो ब्यूटिफिकेशन पर पूरा जोर दिया हुआ है। तो आगे क्या कुछ प्लान है नगर पालिका को शहर के विकास को लेकर? हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत हम ये जो स्वच्छता अभियान है वो चला रहे हैं। और उसमें जो आपने कहा कि आपका क्या अभियान है, तो हमारा अभियान सबसे मेन अभियान तो है कि लोगों का व्यवहार परिवर्तन हम करें। लोगों के व्यवहार परिवर्तन के बिना हम शहर को साफ सुथरा नहीं रख सकते। उसका कारण ये है कि हम नगर पालिका की टीम एक बार सफाई कर सकती है, लेकिन जो बार बार लोग कूड़ा डाल देते हैं इस पॉइंट पे, एक बार नहीं, हमने पहले भी इसको जो पॉइंट को साफ करवाया और डेली सुबह उठाते भी हैं कूड़ा इसको, लेकिन फिर से लोग इस पे डाल देते हैं। वो मतलब ना तो नगर पालिका के कर्मचारी है, ना कोई आसमान से कूड़ा बरसता है, कोई ना कोई आसपास के लोग हैं जो कूड़ा डालते हैं, जो इस शहर को गंदा करने में सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ अभी जो जुड़े हुए हैं वो साफ सुथरा करने में सहयोग कर रहे हैं, इसको सफाई करवाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। नगर के पार्षद भी है, पार्षद भी हमारे साथ जुड़े, और उनके साथ और भी लोग जो लोकल रेजिडेंट है यहाँ के वो भी हमारे साथ जुड़े। तो सबसे अपील है कि कूड़ा ऐसे ना फेंके। रिक्वेस्ट है, हमारे शहर में 11 पॉइंट टोटल थे, जिसमें से हमने आज 6ठा पॉइंट हमने आज सफाई किया है, सफाई करके ब्यूटीफाई कर दिया है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है कि मतलब ऐसे कूड़ा ना फेंके। और आप लोग जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, शहर के लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक नगर पालिका प्रशासन भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। सर, इस कड़ी में चलानी की बात भी होती है। यदि कोई व्यक्ति कूड़ा डालता हुआ मिल जाता है, पकड़ा जाता है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से पकड़ा जाएगा? क्योंकि एक पॉइंट है जहां पर नगर पालिका के द्वारा शायद कैमरा लगाकर निगरानी भी रखी जाती है, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ऐसी जो है स्थिति बनाई जाए। बिल्कुल करेंगे। जो 11 पॉइंट में से हम 6ठा पॉइंट, हम 5 पॉइंट सक्सेसफुली रिमूव कर पाए हैं, वो मॉनिटरिंग के थ्रू ही हम कर पाए हैं कि आसपास के लोग, जो जागरूक लोग हैं, जो शहर के जागरूक नागरिक है, उन लोगों ने हमें बताया है कि फलाना लोग कूड़े डालते हैं जी। हम उनकी पहचान को भी गुप्त रखते हैं, हमने किसी को नहीं बताया, किसी ने बताया है, लेकिन उनका हम चालान करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं कि श्रीमान जी आप ही वो लोग हैं जो शहर को गंदा करने में सहयोग कर रहे हैं। तो गंदा करने में सहयोगी ना बने, साफ सुथरा रखने में सहयोगी बने, क्योंकि मजबूर ना करें नगर पालिका प्रशासन को कि चालान काटे। हम किसी का नहीं चाहते 1 रुपए का, 1 पैसे का भी किसी का नुकसान हो, लेकिन सहयोग करें। मजबूरी में हमें चालान काटना पड़ा तो हम चालान भी काटेंगे। तो वार्ड 5 से पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? आपके वार्ड में आज जो जिस प्रकार से ब्यूटिफिकेशन हुआ है, आप किस नजरिए से देखते हैं इस कार्य को? सर, ये जो हमारे सचिव महोदय ने ये चलाई है, जो दुर्गंध तो हमेशा सुगंध से ही दूर होती है, तो इन्होंने सुगंध का प्रण ले लिया कि शहर को सुगंधित बनाना है। सुगंधित बनाने के लिए दुर्गंध को दूर करना होगा।
ऐसे ऐसे पॉइंट इन्होंने सारे देख लिए हैं, जहाँ जहाँ लोग गंद फेंकते हैं, बड़े आदी हो गए हैं वहाँ, उनको हम गमले वगैरह रख के सुगंध के रूप में कन्वर्ट करके, ताकि लोगों को महसूस हो भाई वाकई यह दुर्गंध थी पहले, अब सुगंध हो गई है, यहाँ गंद न डालें। तो ये मैं सचिव महोदय का भी और प्रधान जी का भी बहुत आभारी हूँ कि ये चलाया है, और आगे भी हम पूरा इनका साथ देंगे। और हम वार्ड के अपने मेंबरों को भी कहूँगा कि इस जो ये शुरू किया हमने सफाई अभियान, इसमें पूरा सहयोग दें और ऐसे इधर उधर गंद ना फेंकें। जब ये ट्राली आए ट्राली में फेंकें, अगर बाई चांस कोई गंद दोपहर को होता भी है तो कट्टे में डाल के रखें। शाम को भी ट्राली जाती है हमारी, शाम को उसमें फेंकें, तो इससे बहुत फायदा होगा। तो आप लोगों का बड़ा सहयोग है, आपको भी मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ प्रेस मीडिया इसको बड़ा जागृत कर रहा है, तो लोगों में कोई ना कोई असर जरूर होएगा, मैं ऐसा ही विश्वास है। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे, एक वार्ड 12 के पार्षद होने के नाते किस नजर से आप ये देखते हैं? आपका स्वागत है। आप ही इन खबरों को जगह जगह तक, एक एक पब्लिक तक, हर किसी तक यहाँ पहुँचाते हैं। आपके द्वारा ही ये सब देखा जाता है। सबसे पहले तो हम लोगों से ही अपील करेंगे, आम जनता से अपील करेंगे कि जगह जगह कूड़ा ना फैलाएं। अगर प्रशासन और नगर पालिका के कर्मचारी इसको सफाई करते हैं तो बाद में अगर हम लोगों के द्वारा ही, प्रशासन के जो पब्लिक के द्वारा ही कूड़ा फैलाया जाता है, कृपया सबसे ही अपील है कि गंदगी ना फैलाएं, गाड़ी में ही डालें। जी सर आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया कार्य करे नगर पालिका जी और प्रधान जी का भी धन्यवाद जो ये सब काम करा रहे हैं। और सभी नगरवासियों से यही अपील है भी सफाई रखें और शहर को साफ सुथरा बनाएं। नगर पालिका बहुत बढ़िया मुहिम चला रही है और सफाई होनी चाहिए। पहले तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके ये सफाई अभियान भी सफल होगा। हम जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे ही आसपास को साफ रखें तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि नीलो खेड़ी के वार्ड नंबर 5 की ये तस्वीरें हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये जगह पहले जहां पर कूड़े का ढेर था, गंदगी का ढेर था, अब वहां पर ब्यूटिफिकेशन करके इस जगह को बेहद ही सुंदर बना दिया गया है। गमले यहाँ पर रख दिए गए और खास तौर पर एक बैनर लगाकर ये संदेश जरूर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति फिर से यहाँ पर कूड़ा करकट डालता हुआ नजर आता है तो उसकी सूचना नगर पालिका तक जरूर जाएगी और उस व्यक्ति का जो है चालान भी हो सकता है। ऐसी जानकारी भी नगर पालिका सचिव ने दी है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अगर आपके वार्ड में भी ऐसे ब्यूटिफिकेशन जो है नगर पालिका के द्वारा किया गया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित करके, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उस जगह को जो का तो साफ सुथरा रखना आप लोगों की जिम्मेवारी है। जिस प्रकार से आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं तो अपने आसपास भी सफाई रखें ताकि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बने। तो ये तस्वीरें वार्ड नंबर 5 नीलो खेड़ी की है, जहां पर आज एक पॉइंट को चिन्हित करके नगर पालिका के द्वारा ब्यूटिफिकेशन करके जो है इस जगह को साफ सुथरा बनाया गया है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि इस खबर को देखने वाले लोग साथ के साथ इस खबर को शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।